सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। काउंसलिंग प्रक्रिया परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2023-24 के लिए काउंसलिंग का आयोजन विश्वविद्यालय के परिसर में चल रहा है, जिसमें आज बीए सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया यह काउंसलिंग विद्यापीठ के कॉमर्स फैकल्टी 3 कमरों में, एक सोशल साइंस फैकल्टी के 4 कमरों में आयोजित किया गया। काउंसलिंग कराने आए छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हेल्प डेस्क की व्यवस्था एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई थी। आज के काउंसलिंग में कुल 333 छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की तरफ से व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज एवं फोन करके सूचना दिया गया था, जिसमें से 215 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और 207 छात्र छात्रों का अलॉटमेंट किया गया। 8 छात्र छात्राओं ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और कल 118 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि जिन छात्राओं का अलॉटमेंट होने जा रहा है उनको 2 दिन का समय दिया जा रहा है, ताकि वह अपना फीस और सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकें और अपना एडमिशन ले। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में काउंसलिंग बहुत ही सुचारू रूप से एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। यदि बच्चा अपनी समस्त अभिलेखों के संग आया है तो पहले उसकी प्रायोरिटी ली जा रही है। 2 बजे तक उनके द्वारा ली गई प्रायोरिटी और मेरिट के आधार पर उसी दिन उनका विषय का आवंटन होगा और 5 बजे तक उनको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद उनको 2 दिन का समय दिया जाएगा। 2 दिन ये नहीं, अगर उनकी काउंसलिंग 26 है तो 27 और 28 तारीख की रात 12 बजे तक वो अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ़ीस जमा करने के बाद फ़ीस रसीद और जो वांछित अभिलेख हैं उनको लेके वो संबंधित संकाय में उसको जमा करेंगे तो प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया क्या ऑनलाइन भी है? हाँ, फ़ीस जमा करने के लिए पूर्णतः जो है वो ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से, बैंक गेटवे के माध्यम से, वो 3 बैंक हैं जो हमसे जुड़े हैं। इंडसइंड बैंक है और HDFC बैंक है और इंडियन बैंक है जो पहले इलाहाबाद बैंक था। बाबा बटुक भैरव का हरियाली हिम श्रृंगार 27 अगस्त को होने जा रहा है। रजत सिंहासन पर विराजमान महादेव के अद्भुत बाल स्वरूप का भक्त दर्शन करेंगे। श्री बटुक भैरव मंदिर कामाख्या में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बाबा बटुक भैरव जी का भव्य हरियाली श्रृंगार तथा जल विहार की झांकी का नयनाभिराम दर्शन भक्तगण करेंगे, जिसकी प्रतीक्षा काशी के श्रद्धालु जनों को सदैव रहती है। इस वर्ष रजत सिंहासन पर आरूढ़ श्री बाबा बटुक भैरव अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर के महंत भास्कर पुरी व राकेश पुरी ने संयुक्त रूप से यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष हरियाली श्रृंगार में बाबा के अद्भुत बाल रूप का दर्शन रजत सिंहासन पर होगा। सुबह से ही भक्तों में बाबा के प्रसाद वितरण दर्शन के साथ ही आरंभ हो जाएगा। कार्यक्रम की समाप्ति तथा दर्शन बंद होने के पश्चात बाबा की शयन आरती होगी। उन्होंने श्रद्धालु जनों से बाबा का दर्शन कर पुण्य लाभ लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि हरियाली श्रृंगार तथा जल विहार की झांकी की सजावट अति भव्य होगी और मंदिर परिसर को फूलों की घाटी के रूप में सजाया जा रहा है। इस सजावट के क्रम में रथ यात्रा से कामाख्या के बीच एक मुख्य मार्ग से मंदिर जाने वाली गली में कई भव्य तथा मंदिर के अंदर जाने के लिए भव्य सजीव गुफा रूपी मार्ग का निर्माण होगा, जिससे होकर श्रद्धालु श्री बाबा बटुक भैरव के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इस गुफा रूपी मार्ग में जीवंतता का एहसास होगा और जनमानस को अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। मंदिर की सजावट कलकत्ता और वाराणसी के प्रसिद्ध मालियों द्वारा किया जा रहा है। कल बाबा का वार्षिक जल विहार श्रृंगार है, जिसमें हरियाली श्रृंगार बाबा का होता है। बाबा के बाल स्वरूप में दर्शन होगा। बाबा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। 100 फीट की लंबी गुफा बाबा के हरियाली बनाई गई है तथा कलकत्ता के कलाकारों द्वारा पूरा मंदिर की सजावट फूलों से की गई है। कल सुबह 5 बजे मंगला आरती होगी। उसके बाद बाबा की दर्शन जल विहार दर्शन चालू हो जाएगा। कल बाबा के सालाना जो बाबा के जल विहार दर्शन होता है, उससे दर्शन करने से भक्तों को बहुत ही लाभ होता है। सारे कष्ट दूर होते हैं। उनके बाबा 9 ग्रह के स्वामी है, इसलिए बाबा के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कजरी महोत्सव 27 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। काशी की संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजन होने चाहिए। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह जानकारी महापौर ने दी।
काशी की परंपराओं व संस्कृति को बनाए रखने के लिए 27 अगस्त को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कजरी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र करेंगे। नगर निगम के सभा कक्ष में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी महापौर अशोक कुमार तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि शहर के सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस महोत्सव में पद्मश्री सोमा घोष, उर्मिला श्रीवास्तव, रेवती साकलकर जैसे कलाकार शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक चैती का भी आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह ने संकट मोचन महोत्सव, बुढ़वा मंगल जैसे अन्य आयोजनों की भांति नगर निगम को हर साल कजरी व चैती महोत्सव मनाने का सुझाव दिया। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रमोद बजाज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, अनुज डिडवानिया सहित अन्य लोग शामिल थे। रथ जग्गा जिस दिन होता है तो घर की महिलाएं कजरी गाती हैं। वो एक उत्सव है, घर घर का उत्सव। उसी परंपराओं को नए सिरे से फिर से हम लोग संचित करने का काम कर रहे हैं। नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाएं जो बनारस की माननीय संस्थाएं हैं, उस सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कब कार्यक्रम होगा? 27 तारीख को शाम 6 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम है। पद्मश्री सोमा घोष जी, पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी और यहाँ के बहुत बड़े कलाकार हैं जो BHU में भी हैं और यहाँ के रेवती साकलकर इनका है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जो पद्म विभूषण है वो इसकी शुरुआत करेंगे। तबला वादक पंडित अशोक पांडे जी भी उसके संबंध में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सोनभद्र में करोड़ों के अवैध कोयले को प्रशासन ने सीज किया। संयुक्त टीम ने शुक्रवार को धनबाद रेल मंडल और वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से डंप कोयला और परिवहन में लगे 17 ट्रकों को सीज कर रिपोर्ट DM को भेज दिया है। लोगों में सवाल अब यह है कि प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस अवैध खनन माफियाओं, भंडारण करने वालों पर कहां तक प्रभावशाली होगा या धब्बा ही लगाएगा। संयुक्त टीम की कार्रवाई से कालाबाजारियों की नींद गायब हो रही। लोग यह भी मान रहे हैं कि यह सख्ती दूसरी बार है। धनबाद मंडल के सलई बनवा स्टेशन के पास लगभग 20 बीघे में लगभग 2000 टन अवैध कोयला भंडारण के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। ये भंडारण रेलवे और वन विभाग की जमीन पर किया गया था। अवैध कोयला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। काले कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही करने के मूड में है। प्रशासन कुछ माह पहले शक्तिनगर के कृष्णशिला परियोजना की रेलवे साइडिंग पर जब्त 6000 करोड़ के रुपए का 10 मिलियन टन अवैध कोयला बरामद किया था। आज अवैध रूप से कोयले में मिक्स करने के लिए ब्लैक स्टोन व जले कोयले का बुरादा लदे 17 ट्रकों और अवैध भंडारण के अड्डे से जब्त किया गया। कोयलों का भंडारण किस कंपनी का है, ट्रैक पर कोयले में मिलावट के लिए पश्चिम बंगाल से लाए गए ब्लैक स्टोन व बुरादा किसका है, प्रशासन के भय से कोई भी ट्रकों का दावा करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसे लेकर विभाग अपने स्तर पर सरकारी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर रहा है। अवैध 17 ट्रकों को सीज करते हुए 54 पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ओबरा तहसील के सलई बनवा के जंगल में 17 ट्रक में 900 टन कोयला जब्त किया गया है। सलई बनवा में स्टेशन के पास लगभग 20 बीघे वन व रेलवे भूमि पर भंडारण कर लगभग 1100 टन कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस अवैध कोयला कारोबार में कुछ लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। इसे लेकर FIR दर्ज कर जिला खनन विभाग ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुमति के लिए जिलाधिकारी के पास फाइनल भेज दिया है। DM चंद्र विजय सिंह ने कहा कि अवैध रूप से कोयला भंडारण व चोरी पर खनन विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। कोयला तस्करों पर लगाम और सरकार की हो रही राजस्व क्षति पर रोक लगाने के उद्देश्य से टास्क फोर्स भी इस अभियान में लगी हुई है। आज चौपन थाना क्षेत्र के सलई बनवा के रेलवे की जमीन पर जो भी कोयला भंडारण किया गया है उसकी जांच की जा रही है। मैदागिन कंपनी बाग स्थित मनसापुरन हनुमान जी का भव्य हरियाली श्रृंगार हुआ। भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। बाबा के दर्शन कर भक्त निहाल हुए। सावन के पवित्र माह में विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी सावन के अंतिम शनिवार को मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मनसापुरन हनुमान जी का हरियाली श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में सहभागिता निभा रहे सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने बताया कि विगत कई वर्षों से अपने हृदय तल से
मनसापुरन हनुमान जी की सेवा में लगे सेवियत आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मनसापुरन हनुमान जी को सुगंधित फूल और माला से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी को सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्ति भाव में डूबी महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष अनिल केसरी, श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती, किशन, विद्या देवी, राम दुलारी, पूनम गुप्ता, सीमा वर्मा सहित संस्था से जुड़े सभी सदस्यों ने प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ सबके मंगल की कामना करते हुए पार्क में टहलने वाले हजारों श्रद्धालु और भक्तों के बीच भगवान को लड्डू और चने का चढ़ावा भोग का प्रसाद के रूप में वितरण किया। श्री मनसापुर हनुमान जी का हरियाली श्रृंगार किया गया है। सेवैत आनंद जी जो कि यहाँ पर विगत 20 वर्षों से मनसापुरन हनुमान जी का सेवा करते चले आ रहे हैं, उन्होंने प्रारंभ में सुबह भोर में मनसापुरन हनुमान जी का सिंदूर से लेपन किया, फूल और मालाओं से उनको सुसज्जित किया तथा यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में चल रहे G20 की बैठक के दौरान डेलीगेट्स ने मां गंगा की दैनिक आरती देखी। भव्य आरती का नजारा देख डेलीगेट्स मंत्रमुग्ध हुए। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मेहमान शुक्रवार की शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। क्रूज पर सवार G20 देशों के डेलीगेट्स 4 मिनट और 6 सेकंड का शंखनाद सुनकर चकित रह गए। सनातनी संस्कृति के एक एक पल को मोबाइल में कुछ ने कैद किया तो कुछ भक्ति भाव में डूबे रहे। शुक्रवार को नरेसर स्थित होटल ताज में बैठक के बाद विदेशी मेहमान सुरक्षित वाहनों से रविदास घाट पहुंचे। वहां से 2 क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखने के लिए रवाना हुए। भाव विभोर करने वाली आरती को कुछ मेहमान समझने में जुटे रहे।
आरती की विशेषताओं से भरे ब्रोशर को ध्यान से पढ़ा। इस दौरान आरती करने वाले अर्चकों की भाव भंगिमाओं को समझाया जा रहा था। साथ ही प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती को देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ का रहस्य भी बताते हुए सनातनी संस्कृति में गंगा को मां का दर्जा दिया गया के बारे में उन्हें बताया गया। साथ ही प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती को देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ का रहस्य भी बताते हुए सनातनी संस्कृति में गंगा को मां का दिया गया दर्जा के बारे में उन्हें बताया गया। शंखनाद, घंटी, डमरू, धूप आरती के मिलन की अद्भुत छटा देख मेहमान रोमांचित हुए। अर्चकों के चमर डोलाने के तरीके को निहार रहे थे। मेहमानों का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि व जिला प्रशासन की पहल पर दशाश्वमेध घाट की फूल मालाओं से अद्भुत सजावट की गई। 5100 दीपों से G20 लिखा गया। गंगा सेवा निधि के 7 अर्चकों ने मां गंगा की आरती उतारी। इस दौरान घाट सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नित्य संध्या मां गंगा की आरती में तीसरी बार G20 डेलीगेट शामिल हुए। विगत दिनों Y20 के डेलीगेट्स भी इसके गवाह बने थे। G20 जो चल रहा है उसका जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित भगवती मां गंगा की आरती में जो पूरा डेलीगेशन था वो शामिल हुआ है। और दशाश्वमेध घाट को गंगा सेवा निधि और जिला प्रशासन की ओर से विशेष रूप से भव्य रूप से फूलों से, दीपक से, लाइट से अच्छे तरीके से सजाया गया, विशेष तरीके से, जहां भगवती मां गंगा की आरती संपन्न है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका विषय था नई शिक्षा नीति 2020 की आधुनिक परिवेश में प्रासंगिकता। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने श्री हरसेवानंद जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। प्रतियोगियों में सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन देते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने वाक, अभिव्यक्ति कौशल एवं तर्क शक्ति को जीवन में एक मजबूत स्थिति में रखने की बात कही। विद्यालय समूह के समस्त शाखाओं के प्रतियोगियों ने पक्ष विपक्ष में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। वक्ता प्रतिभागियों ने अपनी समझ, अभिव्यक्ति शैली एवं प्रस्तुतिकरण के तौर तरीके से अपना अपना पक्ष रखा। इस काम में गढ़वा घाट से पक्ष में श्रेया सिंह, विपक्ष में रागनी विशिष्ट जगतगंज से पक्ष में आशुतोष सिंह, विपक्ष में अनुष्का गुप्ता वनपुरवा से पक्ष में हर्षिका यादव, विपक्ष में सृष्टि पटेल चुर्क से पक्ष में शौर्य अग्रवाल, विपक्ष में अंजय चौहान घोरावल से पक्ष में अनुष्का सिंह, विपक्ष में जानवी ने अपना अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम में समस्त अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दिया। प्रतियोगिता के परिणाम में जगतगंज 5वां, चुर्क चतुर्थ, बनपुरवा तृतीय, गढ़वा घाट द्वितीय एवं घोरावल शाखा प्रथम स्थान पर रही। बच्चों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देते हुए प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि प्रतियोगिताओं से मस्तिष्क को गति मिलती है, तर्क एवं अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है, हमें इनमें निरंतरता रखनी होगी। कार्यक्रम में समस्त शाखाओं से आए शिक्षकों ने निर्णायक का कार्य किया, जिसमें रमेश पाठक, आकाश सोनी, मिर्जा विलायत वक्त, ज्योति गुप्ता एवं माही शर्मा आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक विपिन सिंह एवं छात्र कृतिका गुप्ता ने किया तथा शिक्षक दिवाकर सिंह, मोतीलाल गुप्ता, रवि यादव, शिखर दुबे, किरण, राजकुमार यादव आदि उपस्थित रहे। How can my opponent say it is not relevant? How? With this, a very warm, pleasant and hopeful morning to most honorable Babaji, source of inspiration, our respected principal sir, symbol of justice, our dignified members, career teachers, worthy opponents, and everyone present over here. This is Anushka from class 10, standing over here to express my views on the topic of the new national education policy 1965, when our first education system introduced. Then in this year, 19 replaces the 34 years old national policy that was formulated in 1986 and subsequently revised in 1992 and 1998. The new education policy 2023 is all about transforming our existing education system. सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल साईं जी का 40वां महोत्सव संपन्न हुआ। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में पिछले 40 दिनों से लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर अखंड ज्योति जागृति के साथ नित्य भजन कीर्तन व आरती के आज 40वें दिन मंदिर परिसर में हवन यज्ञ किया गया, जिसमें राष्ट्र कल्याण एवं चंद्रयान 3 की सफलता व भविष्य उन्नति के लिए पूर्णाहुति दी गई। इस अवसर पर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष ओपी बदलानी ने सपत्नीक हवन पूजन किया। इसके बाद झूलेलाल साईं की 101 ज्योति महाआरती उतारी गई। 40वां महोत्सव के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज की महिला पुरुष शामिल थे, जो कीर्तन करते हुए चल रहे थे।
शोभा यात्रा लक्सा श्रीनगर गुरुबाग होते हुए झूलेलाल परिसर में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग सुरेंद्र लालवानी, कमलेश शुगनी, श्रीचंद पांचवानी, जय लालवानी, शंकर विश्नानी, मनोज लखमानी, अजय रुपेजा, दिलीप इसरानी, महेश आहूजा, चंदन रूपानी ने किया। तो शोभा यात्रा निकली यहाँ से है, अब गई है यहाँ से श्रीनगर गुरुबाग, फिर अस्सी घाट में विसर्जन करेंगे। विसर्जन के बाद यहाँ आएंगे तो आम भंडारा सेंट्रल पंचायत की तरफ से हो रहा है। दूसरी बात थी कि आज हमने एक पुस्तिका ईश्वरी देवी की खेमचंद के नाम में जाहिर वो किया, वितरण किया, और साथ साथ जो है जो डीप फ्रीजर होता है उसको आज समाज को डोनेट किया। लगभग 150 वर्ष पुरानी प्राचीन गाय घाट की रामलीला के बारे में रामलीला के मंत्री आनंद पाठक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। 150 वर्ष पुरानी रामलीला में काशी की सुप्रसिद्ध गाय घाट रामलीला कमेटी मुख्य रूप से जगह जगह घूमकर होने वाली काशी की प्राचीन रामलीला है, उसके संदर्भ में रामलीला के मंत्री आनंद पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रामलीला 150 वर्ष से भी प्राचीन है, जो कि त्रिलोचन मंदिर में मुकुट पूजा से प्रारंभ होकर उसी दिन राम बारात की यात्रा निकलती है, जो गाय घाट से मच्छोदरी, दिशेश्वरगंज, गोलघर, चौखंबा होते हुए बीबी हटिया, जतनबर होते हुए गाय घाट आकर समाप्त होती है। फिर उसके दूसरे दिन से गाय घाट रामलीला का अयोध्या यानी टीला प्लाट नंबर 3701 पाटन दरवाजा से होती है। फिर मक्षोदरी खंड जी मंदिर विशेषरगंज होते हुए मैदागिन जैन मंदिर के पास रावण वध होने के पश्चात लंका जी गाय घाट वापस आते हैं। उसके बाद गोलघर पर अति प्राचीन भरत मिलाप, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिसमें खास बात यह है कि सकरी गलियों से होते हुए भगवान के रथ को यादव बंधुओं द्वारा कंधों पर लाया जाता है, जिसके आगे विभिन्न प्रकार की झांकियां रहती हैं। गाय घाट के टीले पर होने वाले भरत मिलाप के साथ ही यह रामलीला संपन्न होती है। रूट में हम लोगों को चौखंबा का रास्ता और गाय घाट तक का पूरा रास्ता जो है, जो गोलघर से होकर के आता है गाय घाट तक, इसमें टोटल ब्रॉडबैंड और ये और बिजली का खंभे, जिस पर से बिजली का कोई मतलब नहीं है, वो खंभे अभी तक नहीं हटाए गए हैं। अगर वो खंभे हट जाते हैं तो हमारा रथ जो है, जो यादव बंधु कैसे उसको उठा करके लाते हैं, इतना भारी रथ, भगवान पाँचों प्रभु 6 लोग रहते हैं, हनुमान जी भी उस पर विराजमान रहते हैं, वो और हर 5 मकान या 4 मकान बाद वो रथ उतरता भी है आरती के लिए। तो इसमें हमको सुविधा हो जाती है। कई जगह खंभे से लड़ जाता है रथ, उसमें चोटिल होते हैं लोग, तो इसकी समस्या के लिए हम खाली अवगत कराने की विशेष तौर से हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्षेत्रीय पार्षद हमारे जो हैं उनको भी हमने पत्रावली कर दी है। उसके साथ साथ मैंने संबंधित विभाग को, बिजली विभाग को और नगर निगम को, सफाई विभाग को, जहाँ जहाँ है हमारा अयोध्या टीला है, जहाँ रामलीला शुरू होती है गाय घाट में, वहाँ की सफाई के लिए सारे जगह लेटर हमने पहले से दे दिया। सबके पास 1 महीने का टाइम है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।